हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलो गैस क्लास शुरू करते हैं। हमारी चल रही थी क्लास 7 की एनसीईआरटी, जो हमने और आपने अध्याय 7 तक कर लिया था। अब अध्याय 8 शुरू करते हैं, ईश्वर के अनुराग। चलो शुरू करते हैं। आपने लोगों को पूजा पाठ करते अथवा भजन कीर्तन या कव्वाली गाते या चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करते हुए देखा होगा। आपने यह भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति तथा सूफी आंदोलनों की देन है जिनका 8वीं शताब्दी से उद्भव हुआ है। अब देखते हैं परमेश्वर के विचार। बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूह के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए, तब नए नए विचार विकसित होने लगे। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। इसी प्रकार यह विचार भी गहरे बैठ गया था कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते हैं। यह मान्यता कि सामाजिक विशेष अधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं, कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था। इनका कहने का मतलब है कि ऐसा जो जन्म होता है, किसी का बड़े ब्राह्मणों के इधर जन्म हुआ और किसी के नीच कुल में जन्म हुआ, उसका भी एक प्रकार है, उसके भी अपने गुण है। अगर मैंने और आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो आपको ऊंची जाति में जन्म लेने का मौका मिलेगा। अगर बुरे कर्म किए होंगे तो आप नीची जाति में जन्म लोगे। इस तरह का इनका कहने का मतलब है। अब आगे देखते हैं। अनेक लोग ऐसे विचार के कारण बेचैन थे, इसलिए वे बौद्ध तथा जैनों के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए। क्योंकि हुए, अब यहीं से देखो, बौद्ध और जैन के लिए उन्मुख क्यों हुए? कि वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ कहते चाहे ब्राह्मण के इधर जन्म लो या नीच के लिए यहाँ जन्म लो, सब बराबर के हैं। इसलिए वहाँ उनके उधर लोग ज़्यादा जाने लगे, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर भक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। श्रीमद् भगवत गीता में व्यक्त यह विचार समान सन ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया था। विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। साथ ही साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजा जाने वाले देवों एवं देवियों को शिव, विष्णु या दुर्गे का रूप माना जाने लगा। इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियाँ पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी, उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया कि भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा पा सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्ध और जैन मतावलियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया। मतलब इनका ऐसा कहने का मतलब कि ये भक्ति इतनी ज़्यादा पूरे देश में इतनी ज़्यादा फैल गई कि वहाँ बौद्ध को और जैनों को भी अपनाना पड़ा। इस चित्र आपने बहुत अच्छे से देखा होगा कि चित्र क्या कह रहा है। इसमें पूरा महाभारत का एक सारांश है कि ये हैं अर्जुन और ये हैं कृष्ण, उनके सारथी, जिन्होंने गीता पढ़ाई थी। और इनकी एक छोटी सी कहानी है कि जैसे महाभारत का युद्ध हुआ तो दुर्योधन भी था उनका बुआ का लड़का और अर्जुन भी थे। जब दुर्योधन उनसे सहायता लेने गया तो वो सीधा सर के पास बैठ गया, तो और जो अर्जुन गए उनके चरणों के पास बैठ गए। तो उन्होंने देखा कि वो सो रहे थे कृष्ण जी, वो जगे तो उन्होंने देखा सामने से अर्जुन बैठे। लेकिन दुर्योधन बोला, स्वामी मैं उससे पहले आया हूँ तो मुझे क्या दोगे? तो जब अर्जुन ने कहा
जब कृष्ण ने कहा कि ठीक है, आप पूरी मेरी सेना लेके जाओ, लेकिन मैं ओनली अर्जुन के साथ रहूँगा। इसलिए ओनली अर्जुन के साथ और सारथी बनने का कृष्ण को ही अधिकार था। और इस तरह की छोटी सी कहानी है, आपको ज़रूर दिमाग में रखना। कोई लोग बोलता है कि दुर्योधन को सहायता नहीं दी, तो मैं इसका बता देती हूँ कि हाँ, सहायता दी थी, उन्होंने पूरी सेना दे दी थी। दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार नयनवार और अलवार, ये जरूर पूछे जाते हैं। नयनवार और अलवार, इससे प्लीज़ ध्यान से पढ़ो, ये नेट एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चलो देखते हैं। 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नयनवारों मतलब शैव संतों को, सात शैव और अलवारों वैष्णव संतों ने किया। जो शैव भक्त थे उन्हें नयनवार कहते थे, और जो विष्णु भक्त थे उन्हें अलवार कहते थे। ये संत सभी जातियों के थे, जिनमें पुलैये और पन्नार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। वे बौद्ध और जैनों के कटु आलोचक थे, ये दोनों के, और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। उन्होंने संगम साहित्य, जो तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण, और समान सन यानी ईश्वर जन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचित में समाहित प्यार और सूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूलों में उनका समावेश किया था। नयनवार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। ये क्वेश्चन बन सकता है कि नयनवार और अलवार कैसे व्यक्ति थे, तो ये घुमक्कड़ थे। अब जरूर नोट करना। वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे, वहाँ के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविता रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। मतलब नयनवार और अलवारों का एक कॉमन चीज़ है कि वो किसी के देवी देवता की आलोचना नहीं करते थे, उनका कोई विरोध नहीं करते थे, बल्कि उनकी प्रशंसा करने के लिए कहानियाँ लिखते थे। यहाँ एक छोटी सी चीज़ आप देख लो। श्री भगवत गीता की किसी दक्षिण भारतीय पांडुलिपिया से लिया गया एक पृष्ठ है, यहाँ से देखो। आज भी आप स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियों की इस प्रक्रिया को व्यापक स्वीकृति पाते हुए देख सकते हैं। क्या आप अपने इस आसपास के कुछ ऐसे उदाहरण ढूंढ सकते हैं? यहाँ से और 10वीं से 12वीं सदियों के बीच चोल और पांड्यन राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहाँ की संत कवियों ने यात्रा की थी। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। इसके अलावा अलवार तथा नयनवार संतों की धार्मिक जीवनियों भी रची गई। आज हम भक्ति की परंपरा इतिहास लेकर इन जीवनियों का स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। इस तरह से नयनवार और अलवारों के बीच एक छोटी सी ये दी गई है, ये भी पढ़ लेते हैं। कुल मिलाकर 63 नयनवार ऐसे थे जो कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण, मुखैया जैसी अनेक जातियों में पैदा हुए थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे अप्पर, संबर, सुंदरता और मणिकर्णनाथ जी। उनके गीतों के दो संकलन हैं, तेरमम और त्रिचुरकम। अलवार संत संख्या में 12 थे। वे भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध पेरी अलवार, उनकी पुत्री अंडला और तोड़रमल अलवार और नामलवार। उनके गीत दिव्य प्रसन्न हो सकते थे। आज की वीडियो यहीं तक। इनके नाम जरूर आप ध्यान से लिख लेना, ये पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम में और नेट में भी। अगर आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। धन्यवाद।